हेलो एवरीवन। अब तो आज मैं लेकर आया हूँ क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसा कि मैंने बता चुका है क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। वैसा पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर 3 हो उसे हम क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं, x³ प्लस 2x² प्लस 3। ठीक है, इसमें हाईएस्ट पावर कितना है वेरिएबल का, 3 है। हाईएस्ट पावर वेरिएबल का कितना है, 3 है। तो हम इस पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ गए आप लोग। जैसा कि लिनियर होता था, क्वाड्रेटिक होता, तो उस तरह से क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो हमने क्वाड्रेटिक का जीरोज निकालने के लिए सीखा, सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सीखा। तो आज हम इसी क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी जीरोज देखेंगे कि इसका जीरोज क्या होता है, उसका सम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है। ठीक है, तो जैसा कि हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो जीरोज था उसका जो नाम दिए थे वो क्या दिए थे, अल्फा और बीटा। ठीक है, इसमें भी हम क्या करेंगे, इसका नाम देंगे। ठीक है, इसमें कितने जीरोज होंगे, ये कितना डिग्री का पॉलिनोमियल है, 3 डिग्री का क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इसमें 3 जीरोज होंगे। ठीक है, तो एक हम और नाम दे देंगे अल्फा, बीटा और एक गामा। गामा, ठीक है, 3 जीरोज हो गया। अब हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोज निकालने का क्या तरीका था, फैक्टराइजेशन करके जीरोज निकालते थे। लेकिन क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या तरीका है जीरोज फाइंड करने का, इसका कौन सा 3 जीरोज होगा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू क्या होगा, कौन सा ये 3 जीरोज होगा इस पॉलिनोमियल का, वो देखेंगे। तो आपको अभी जीरोज निकालने का मेथड नहीं पढ़ना है। ठीक है, कि इसका जीरोज कैसे निकलेगा, क्या होगा। ठीक है, तो अभी हमें क्या पढ़ना है कि इन जो जीरोज हैं उसके सम क्या होंगे और प्रोडक्ट क्या होंगे। ठीक है, प्रोडक्ट क्या होंगे इसके। ठीक है, जैसे अल्फा बीटा गामा है तो इसका सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये कैसे निकलेगा, मतलब कि हमें ये नहीं पता है कि अल्फा बीटा गामा क्या है, बट इसका जो सम होगा ना वो हमें पता हो जाएगा। एक फॉर्मूला देंगे उससे हम क्या निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसे बोलेंगे सम ऑफ जीरोज। तो इसमें एक और टर्म आ जाता है, नाम लिख लीजिए इसका, सम ऑफ जीरोज, और इसे बोलेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, इसमें एक और आता है जिसे हम बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। कहने का मतलब है कि 3 को ना हम लोग क्या ऐसे लिख लेते हैं, 2 को एक बार मल्टीप्लाई कर लिए, ठीक है, सम प्लस फिर 2 को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर 2 को मल्टीप्लाई करते हैं। कहने का मतलब है एक बार अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा और गामा। ठीक है, इसका नाम हम देते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, इन तीनों को निकालने का हम लोग अब फॉर्मूला देखेंगे। जैसा कि हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखा था, सम ऑफ जीरो निकालने का क्या फॉर्मूला था, -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालने का क्या फॉर्मूला था, c/a। ठीक है, तो इसमें कुछ और होगा। ठीक है, उसका हम देखते हैं क्या होगा। तो आप लिखना चाहते लिख सकते हैं, नहीं तो फिर मैं लिखूंगा। सबसे पहला चीज, जैसा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने देखा था ए बी सी भी आया था, ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। ठीक है, हम लोग जानते थे कि ए क्या था, जो x² था उसका कोफिशिएंट को हम ए बोलते थे, बी बोलते थे x के कोफिशिएंट को, और सी बोलते थे कांस्टेंट टर्म को। तो इसमें क्या है, ए बोलेंगे हम लोग x³ के कोफिशिएंट को, कोफिशिएंट ऑफ x³, और बी बोलेंगे x² के कोफिशिएंट को। ठीक है, और यदि इसमें ऐसा एक टर्म, मान लीजिए इस
ये तो ऐसा पोलिनोमियल है, ठीक है। मान लीजिए कि इस टाइप का पोलिनोमियल होता, ये भी तो क्यूबिक पोलिनोमियल है ना, ये भी क्यूबिक पोलिनोमियल है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये बी क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ये है एक्स क्यू का कोफिशिएंट, और सी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, और ये एक नया टर्म आएगा डी क्या है हमारा, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। जैसा कि वहां हमने देखा था एक्स स्क्वायर होता था क्वाड्रेटिक में प्लस 3x+4 होता था, उसमें हम लोग क्या करते थे, ए इसको बोलते थे, एक यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को ए यहाँ पे 1 है, बी बोलते थे एक्स कोफिशिएंट को 3, और सी बोलते थे कांस्टेंट टर्म को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक नया टर्म क्या आ गया, ठीक है, डी आ गया, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिए, यहाँ लिखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कांस्टेंट टर्म, ठीक है। डी के सामने, सी के सामने, बी के सामने और ए के सामने, ठीक है, आप लोग लिख लीजिए। तो अब इसका हम यूज करेंगे, कैसे यूज होगा, ए बी सी डी का, आप लोग समझ गए ए बी सी डी क्या है। अब फॉर्मूला में मैं ए बी सी डी का यूज करूंगा। जैसा कि मैंने बताया कि अल्फा बीटा और गामा तीन इसके जीरोज हम क्या करेंगे, इसके जीरोज मान लेंगे कि यही तीनों जीरोज है, ठीक है। तो क्या होगा ये मालूम नहीं है, लेकिन इन तीनों का सम क्या होगा ये बता देंगे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, हमने देखा कि ये क्या है, सम ऑफ जीरोज है। इसको निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है -b/a, ठीक है, -b/a। यहाँ पे -b/a क्या होगा, इस पॉलिनोमियल के मुताबिक क्या हो जाएगा, माइनस बी क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 अपॉन ए क्या है, एक्स क्यू का कोफिशिएंट कितना है 1। तो इसका जो सम ऑफ जीरोज होगा वो क्या होगा, -2 होगा। अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इससे पहले देखते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जो मैंने लास्ट में लिखवाया था, कुछ इस टाइप का था, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C/A, ठीक है, वैसा ही है C/A, उसमें होता था प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का, इसमें होता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो का C/A। क्या हो जाएगा, यहाँ से C क्या है जी 3 है, A क्या है 1 है, तो 3/1 यानी कि 3 हो गया। और एक अब लास्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मतलब तीनों का प्रोडक्ट, इसका फॉर्मूला होता है -D/A, लिख लीजिएगा इन तीनों फॉर्मूले को, -D, तो -D क्या है, D कांस्टेंट टर्म, क्या है कांस्टेंट टर्म 4 है, अपॉन A क्या है 1 है, क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब है हम इस पॉलिनोमियल के जीरोज को नहीं जानते कौन सा जीरोज होगा, बट उन तीनों जीरोज का क्या सम होगा, तीनों का क्या प्रोडक्ट होगा, वो बस इस पॉलिनोमियल को देखकर बता सकते हैं, ठीक है। इसमें ए बी सी डी अगर पहले लिख लेंगे कि ए बी सी डी क्या है, उसके बाद इस फॉर्मूले के सहायता से हम क्या करेंगे, इसका सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड कर लेंगे, ठीक है। और भी इस पे क्वेश्चन देखते हैं कैसे फाइंड होगा सम ऑफ जीरोज। जैसे एक क्वेश्चन है x³ + 4x + 5, ठीक है। इसमें क्या है, सबसे पहले इसका a देख लेंगे, a क्या है 1 है, b क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ही नहीं, तो b हो गया 0, c क्या हो जाएगा 4 x का कोफिशिएंट, और d क्या हो जाएगा कांस्टेंट टर्म 5। ए बी सी डी फाइंड कर लिए, और हम लोग क्या क्या फाइंड करना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्या हो जाएगा -b/a, तो -0/1 क्या होता है 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसको क्या बोलेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। एक बार अल्फा को बीटा से, बीटा को गामा से और अल्फा को गामा से, तीनों को प्रोडक्ट करके सम कर देंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है C/A। सी क्या है, सी हम किसे बोलते हैं, एक्स के कोफिशिएंट को याद रखना है, लास्ट टर्म के इसको डी बोलेंगे, ठीक है ना। पहले x³ फिर x², फिर x, फिर कांस्टेंट टर्म A B C D, तो ये तीसरा पे आता था, ठीक है। तो C क्या आ जाएगा 4,
बाई 1 यानी कि 4। ठीक है, अब निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। क्या होता था माइनस डी बाई ए, याद रखना है इसे। माइनस डी क्या है, कांस्टेंट टर्म 5/1, क्या आ जाएगा -5। तो ये था हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस पर बेस्ड और भी क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि हम क्वेश्चन देखेंगे। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। इससे आप RS अग्रवाल और NCERT किसी से जिससे चाह रहे हो बना सकते हैं क्वेश्चन, और जो भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात और, हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या देखा था, जीरोस दिया हुआ था तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसमें भी ये वो होगा कि अगर कुछ क्वेश्चन है कि जिसमें जीरोस दिया हुआ है, गिवन है, तो हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इस तरह का होगा, फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2, -3, 4। मैं क्वेश्चन ऐसे ही पढ़ रहा हूँ, ऐसे कुछ भी हो सकता है जीरोज। ठीक है, एग्जाम्पल में ले रहा हूँ कि फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल whose zeros are 2, -3, 4। ठीक है, ये तीनों जीरोस दिया हुआ है, यानी कि अल्फा बीटा और गामा गिवन है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना है। ठीक है, उसका जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में फार्मूला होता था निकालने का, पॉलिनोमियल निकालने का, उस तरह से इसमें भी है। ठीक है, फार्मूला देख लेते हैं एक बार पहले हम, क्या होता था फार्मूला, क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या होगा फार्मूला वो देखते हैं। तो इसका होता है x3, ठीक है, फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x²। ध्यान से देखिए, फिर वो आ जाएगा प्लस, माइनस था तो इस बार प्लस लेंगे, ये सम ऑफ जीरोज हो गया। उसके बाद लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा। इसे क्या बोलते थे, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इंटू कर देंगे x, यहाँ पे x² के इंटू किए, यहाँ पे x से इंटू किए। ठीक है, माइनस प्लस, तो इस बार क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, क्या बचा लास्ट में, सम ऑफ जीरो हो गया, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो हो गया, लास्ट में क्या बचा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए, इफ जीरोज आर गिवन। इन तीनों को के हेल्प से क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालते हैं। मान लीजिए ये तीनों हमारा जीरोज गिवन है, अल्फा ये है बीटा और ये है गामा। इस फॉर्मूला पर सेट कर दीजिए, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों को ऐड कीजिए, कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, 3 × x² प्लस, अब इन दोनों को ऐसे कीजिए, अल्फा बीटा में कीजिए, अल्फा को बीटा में कितना आ जाएगा, -6 प्लस बीटा इंटू गामा हो जाएगा -12 और अल्फा इंटू गामा 8 इंटू एक्स, माइनस तीनों का प्रोडक्ट करना है, यहाँ पे कितना आएगा, -24 आएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, x³ माइनस 3x², इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -18 और +8 -10 आएगा, तो हो जाएगा प्लस माइनस माइनस -10x, और ये क्या हो जाएगा, +24। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा सही है, -18 + 8 -10। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, हमारा जीरोज गिवन था। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे बुक में, कि फाइंड कीजिए कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा जिसके लिए ये 3 जीरोज गिवन रहेंगे। ठीक है, और जैसा कि आपने पिछले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखा होगा, वेरीफाई करने क्वेश्चन था जीरोज और कोफिशिएंट का, तो उसका इसमें भी होगा क्वेश्चन कि वेरीफाई कीजिए कोफिशिएंट और जीरोज का रिलेशन। ठीक है, तो उसी तरह से उसी फॉर्मूला को यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल।
ठीक है, अगले वीडियो में हम देखेंगे इससे और रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन होंगे वो भी देखेंगे। इससे रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन हो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, ठीक है, उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।